हेलो फ्रेंड, हाय, दिस इज़ योर गाइड। वेलकम टू यूपीएससी परसिवरेंस। आज हम यहाँ पे विजन एस की टेस्ट सीरीज डिस्कस करने वाले हैं। ये टेस्ट 30 है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम में रहेगा ये, बहुत हिंदी एंड इंग्लिश बाइलिंगुअल लैंग्वेज में यहाँ पे डिस्कस करूँगा। सो ये लेटेस्ट 2021 का इनका टेस्ट सीरीज है, फुल लेंथ टेस्ट है, ठीक है। कंप्लीट सिलेबस है इसमें। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, गवर्नमेंट, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, करंट अफेयर, इकोनॉमिक, जनरल साइंस। सो ये टेस्ट 30 है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा इसको, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पे कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्राइमरी फॉरेस्ट रिलेटेड आपको पूछा है, आपको करेक्ट बताना है। दो सेंटेंस दिए हैं आपको, ठीक है। सो आपको यहाँ पे करेक्ट बताना है। फर्स्ट सेंटेंस है, दिस फॉरेस्ट आर कंपोज्ड ऑफ नेटिव स्पीसीज एंड इकोलॉजिकल प्रोसेसेस आर रिलेटिवली इंटैक्ट टू द नो मेजर ह्यूमन एक्टिविटी, ठीक है। उसके बाद में सेकंड सेंटेंस है यहाँ पे, शेयर्स ऑफ द प्राइमरी फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड टोटल फॉरेस्ट एरिया इज़ लेस देन 5%। सो आपको करेक्ट बताना है। सो फर्स्ट यहाँ पे सही है, ऑप्शन ए सही है, ठीक है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है। सो मतलब 5% नहीं रहेगा, है ना, प्राइमरी फॉरेस्ट। सो इससे आपको पता चलता है कि आपको फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ये 2019 में आया था, हर 2 साल में एक बार आता है, ठीक है। अभी 2021 में आएगा शायद। सो ये आपको पढ़ना है, ठीक है। इसको मतलब बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। फॉरेस्ट जो होता है, प्राइमरी फॉरेस्ट होते हैं, मतलब कि कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा है, परसेंटेज वाइज, एरिया वाइज, वो सब आपको पढ़ना है। सो इस क्वेश्चन से आपको पता चलता है कि हमें फॉरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो ऑप्शन ए सही है, ठीक है, 1 का। मतलब दिस फॉरेस्ट आर कंपोज ऑफ द नेटिव स्पीसीज एंड द इकोलॉजिकल प्रोसेसेस दैट आर रिलेटिवली इंटैक्ट विथ अ नो मेजर एक्टिविटी। कोई भी एक्टिविटी यहाँ पे नहीं होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूजुअली फीचर्स इन द द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में यहाँ पे 3 सेंटेंस दिए हैं, आपको करेक्ट बताना है, ठीक है। सो फर्स्ट है यहाँ पे, इमेज ऑफ द मिथुन्स एट द एंट्रेंस ऑफ द गर्भगृह। सेकंड है, पिरामिडल टावर्स ओवर द गर्भगृह, या फिर लॉफ्टी गेटवे होते हैं। ये इन तीनों में से कौन सी चीज़ होती है द्रविडियन स्टाइल आर्किटेक्चर में? सो इसका सही आंसर है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 का बी, ठीक है, क्योंकि इमेजेस ऑफ द मिथुन एट द एंट्रेंस ऑफ द गर्भगृह ये नहीं होता है, ठीक है। सो और पिरामिडल टावर होते हैं, ऐसे होते हैं ना द्रविडियन साउथ में, और लोफ्टी गेटवेज होते हैं, ठीक है। सो 2 और 3 इसका सही है, 2 और 3 क्वेश्चन नंबर 2 का। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। यहाँ पे आपको 3 सेंटेंस दिए, आपको करेक्ट बताना है। क्वीन विक्टोरिया वॉज प्रोक्लेम एज द एम्प्रेस ऑफ द इंडिया इन 1858 इलाहाबाद दरबार। सेकंड है यहाँ पे, होल्डिंग एन इंडियन सिविल सर्विसेज ICS एग्जाम साइमल्टेनियसली इन द इंग्लैंड एंड द इंडिया was done for the first time in 1908. थर्ड है यहाँ पे, इंडियन पेनल कोड was first drafted by the committee headed by the थॉमस मैकाले, ठीक है। सो इन तीनों सेंटेंस में से आपको करेक्ट बताना है। सो इसका ओनली थर्ड सही है, इंडियन पेनल कोड वॉज फर्स्ट ड्राफ्ट किया था बाय द कमिटी हेडेड बाय द थॉमस मैकाले। सो ये 1 और 2 यहाँ पे सही गलत है सेंटेंस, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन सी सही है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। यहाँ पे आपको पूछा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से रिलेटेड। यहाँ पे 3 सेंटेंस दिए हैं, आपको करेक्ट बताना है, ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन फॉर द क्रिएशन ऑफ सच फंड फॉर द यूनियन स्टेट फॉर मीटिंग अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर। सेकंड है, इट इज़ हेल्ड फॉर द सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ द फाइनेंस ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। थर्ड है यहाँ पे, एनी एक्सपेंडिचर इंक्योर्ड फ्रॉम दिस फंड रिक्वायर सबसिक्वेंट अप्रूवल फ्रॉम द पार्लियामेंट। सो आपको करेक्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 4 का। सो यहाँ पे तीनों ही सेंटेंस मतलब सही है, ऑप्शन डी इसका सही है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का। सो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है ये कंटिजेंसी फंड के बारे में, क्रिएशन ऑफ सच फंड फॉर द यूनियन स्टेट्स फॉर मीटिंग अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर के लिए, और इट इज़ हेल्ड बाय द सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ द फाइनेंस ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। और एनी एक्सपेंडिचर इंक्योर्ड जो होता है फ्रॉम दिस फंड रिक्वायर सबसिक्वेंट अप्रूवल की ज़रूरत होती है फ्रॉम द पार्लियामेंट, ठीक है। तो तीनों ही सेंटेंस यहाँ पे सही है क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में यहाँ पे पूछा है, मेंटेन्स द ग्रे लिस्ट एंड ब्लैक लिस्ट ऑफ द कंट्रीज फॉर द नॉन कंप्लायंस विथ इट्स एक्शन प्लान टू कॉम्बैट टेररिज्म, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द क्राइटेरिया फॉर द कंट्री टू बी इंक्लूडेड इन एनी ऑफ द 2 लिस्ट। सो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए, मतलब इसमें से कौन सा ये इंक्लूड किया जाता है
दोनों ही लिस्ट में, ठीक है, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट में। सो आपको करेक्ट बताना है। सो यहाँ पे फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म ये इंक्लूड करते हैं एंड लॉन्ड्रिंग ऑफ द प्रोसीड ऑफ द क्राइम्स, बट ड्रास्टिक रिडक्शन ऑफ द टैक्सेस ये नहीं करते इंक्लूड, ठीक है। ड्रास्टिक रिडक्शन ऑफ द टैक्सेस रेट्स ये जो होता है ये इसमें ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का 1 एंड 2 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का 1 एंड 2 है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। यहाँ पे पूछा है आपको कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द ग्रीन टर्म अहेड मार्केट GTAM इन इलेक्ट्रिसिटी। सो आपको करेक्ट बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस है, इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। सेकंड है यहाँ पे, अंडर दिस मैकेनिज्म इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी सेलर विल गेट एक्सेस टू द नेबरिंग कंट्रीज एनर्जी मार्केट। ऐसा तो नहीं हो सकता है ना कि मतलब नेबरिंग कंट्रीज़ का मतलब एक्सेस मिल जाए, तो ये गलत है। ऐसे एक्सट्रीम मतलब आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट होते हैं, वो आपको एलिमिनेट करने हैं। सो इसका ऑप्शन ए सही है, ठीक है। 6 का ओनली 1 सेंटेंस यहाँ पे सही है। जो इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का ही है, ठीक है। ग्रीन टर्म अहेड मार्केट GTAM ध्यान में रखना। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं।